एक 25 साल का नौजवान जो अपने सपनों के साथ लंदन जा रहा था, अब उसी फ्लाइट में उसकी मौजूदगी की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट का इंतजार है। हमारे संवाददाता विवेक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सुनिए दर्द भरी वो बातें जो किसी का भी दिल दहला देंगी। रशीद जी, बताइए कि कौन जो विक्टिम्स है जो इस प्लेन क्रैश में शिकार हो गए और क्या क्या जानकारी मिल रही है आपको? उसमें हमारा भांजा है, बहुत से लोग हैं हमारे रिलेट। दूसरा एक हमारा ऑफिस में उसके पप्पा भी है, चिट्ठी वाला करके, उनकी भी शायद डेट हो गई है। ओके, भांजे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और लंदन क्यों जा रहे थे? साहिल सलीम पटेल था, उसकी एज थी 25 और स्टडी के लिए जा रहा था। ओके, तो सब लोगों ने कल आपने ड्रॉप किया एयरपोर्ट, तो जानकारी कैसे मिली कि इतना बड़ा घटना हो? वो व्हाट्सएप ग्रुप में आया कि भाई अहमदाबाद से प्लेन जैसे ही उठा वो क्रैश हो चुका है, लंदन जाती एयर इंडिया की फ्लाइट। तो मुझे सुबह में पता चला था कि एयर इंडिया में ये जा रहा है 1:10 वाले में। ओके, फिर तो मेरे को आ गया कि भाई इसमें ये था। हाँ। तो फिर हम इधर आ गए थे। तो यहाँ पे सैंपल्स ले गए डीएनए के। हाँ, आपने दिया, क्या बोला डॉक्टर्स ने? विथिन 72 आवर्स में हम आपको रिपोर्ट देंगे। 72 आवर्स में। तो वो लोग कॉल करेंगे कि आप लोग को फॉलो करके आना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, वो अगर जल्दी आ जाएगा तो कॉल कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल घड़ी है कि जिसको आप स्टूडेंट वीज़ा भेजने गए, आप इस हालात में अपने बच्चों जो भांजा उसको आप ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। हाँ, सही है। मुश्किल घड़ी है। उसकी मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा है कि भाई तू जा, सिविल डेड बॉडी दे रहे, उसके लिए मेरे को फिर यहाँ आना पड़ा। बॉडी की कंडीशन रशीद भाई उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, वो तो सही है, लेकिन जैसी भी है अपना तो एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना सर। तो परिवार वाले में तो बहुत ज़्यादा निराशा होगी। बहुत निराशा। वो लोग तो गाँव चले गए, लेकिन यहाँ पे मम्मी भी गए कल गाँव। तो ये लंदन फर्स्ट टाइम जा रहे थे? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या कौन सी वीज़ा में स्टूडेंट थे, क्या पढ़ाई करनी है? ये कुछ इसमें कुछ ड्रो में नाम लगता है, ऐसा है लंदन में, तो उसमें उसका नाम निकला था कुछ। अच्छा, तो उसके अंदर वो जा रहा था। तो मतलब बहुत खुशी थी कि बच्चा। हाँ, 2 बच्चे थे। हाँ। तो दूसरे बच्चे की टिकट अभी 20 तारीख की थी। अच्छा, इसने ये अभी 12 की करवा ली थी। तो चारों तरफ मौत के तांडव के बीच अहमदाबाद में एक चमत्कार भी हुआ, और उस चमत्कार का नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो मौत को मात देकर विमान से जिंदा बच निकले। ये किसी करिश्मे से कम नहीं कि जो प्लेन पलक झपकते आग के गोले में तब्दील हो गया और हादसे के साथ ही किसी के भी बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी हो, तब विश्वास कुमार खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर निकल आते हैं। हादसे में बचे यात्री विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने रमेश का हालचाल जाना। इसके दौरान विश्वास कुमार ने हादसे को लेकर अपनी बातें भी साझा की हैं पीएम से। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है,
मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेश था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? त्रासदी के बीच हुआ चमत्कार। अहमदाबाद हादसे में बचा सिर्फ एक यात्री। 242 में से 241 यात्रियों की मौत। अहमदाबाद के दर्दनाक विमान हादसे ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जिंदगियों को ले लिया, लेकिन एक शख्स इस भयानक हादसे में मौत को मात देकर लौटा है। नाम है विश्वास कुमार रमेश। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट अचानक नीचे गिरने लगी और फिर 2 हिस्सों में टूट गई। तेज धमाके के बाद हर तरफ आग और चीखें थी, लेकिन विश्वास कुमार किसी चमत्कार से जिंदा बाहर आ गए। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। When he was on the runway, my dad called him and Vishwas said, "Oh, we're going to take off soon." And then literally like 2 minutes later, he video called my dad. As he crashed, he said, "Our plane's crashed." All of that. I don't know where my brother is. I don't see any other passengers. I don't know how I'm alive, how I exited the plane. इंग्लैंड के लीसेस्टर में रहने वाले 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान में उनका सीट नंबर 11A था और आपातकालीन निकास के पास था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विश्वास कुमार की आंख खुली तो उन्होंने खुद को लाशों और मलबे के बीच पाया। खून से लथपथ डरे हुए विश्वास कुमार ने हिम्मत जुटाई और पास की एक एम्बुलेंस तक पहुंचे, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लीसेस्टर में इस खबर से उनके परिवार को राहत मिली, लेकिन विश्वास के एक और भाई जो उनके साथ इसी विमान से यात्रा कर रहे थे, इस हादसे का शिकार हो गए। Even though he survived, yeah, it's a miracle. Like, still worried about my other brother. डॉक्टर्स के मुताबिक इस हादसे में विश्वास का बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास को अपने बच जाने का संतोष है, लेकिन इस हादसे ने उनके दिलो दिमाग पर गहरे जख्म दिए हैं।